हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं बीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड से, जो आपकी बसंत पाठ्य पुस्तिका थर्ड है। इसके काव्य खंड से सुदामा चरित हमने पढ़ा, जिसमें श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन की जो कहानी है, एक तरफ से आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और किस प्रकार से सुदामा की जो है कृष्ण ने जो है उनका आदर सत्कार किया और उन्हें 2 लोगों का राज्य दे दिया। नरोत्तम दास जी इनके लेखक हैं इस काव्य खंड के। इसी के प्रश्न उत्तर हम करेंगे आज। तो देखिए, एक दो प्रश्न हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो इन्हें भी लिखे। प्रश्न नंबर 1 है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण को की जो मनोदशा है वो क्या हो गई थी, उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, यानी कि वो इतना रोए कि उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर उन्होंने धो डाले। तो यहाँ पर सुदामा श्री कृष्ण के मन की दशा क्या थी, वे जो है बड़े क्या हो गए थे, पिघल गए थे उसे देख करके। किसे? अपने मित्र बाल सखा सुदामा को देख करके उनकी दशा जो है बड़ी, वो जो है उन्हें देख करके बहुत दुखी हुए, और इतने दुखी हुए कि सुदामा के पैर जो है उन्होंने अपने आंसुओं से, अपने आंसुओं से धो डाले। चलिए लिखें इसे। चलिए नेक्स्ट है इसके बाद, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का यहाँ पर वर्णन आपको करना है और अपने शब्दों में इसे लिखना है। तो प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा की दीनहीन अवस्था को श्री कृष्ण ने देखा, उनके पास वो पहुंचे, तो कृष्ण उन्हें देख करके व्यथित हो उठे, बड़े दुखी हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में जो है पानी मंगवाया था, परंतु उनकी सुदामा की दुर्दशा को देख करके श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे रोए, और इतने रोए कि अपने अश्रुओं से, अपने आंसुओं से जो है सुदामा के पैरों को उन्होंने क्या किया, धो डाला। तो क्या कह रहे, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, यानी कि पानी की परात को उन्होंने छुआ भी नहीं। नैनन के जल सो पग धोई, नैनों के जल से जो है सुदामा जी के पैर धो डाले। तो इसका यहाँ पर भाव आप लिखेंगे। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि चोरी की बांध में हूं जो प्रवीण। एक यहाँ पर इस काव्य खंड में ये आया है कि चोरी की बांध में हूं जो प्रवीण। किसको कहा? श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा। तो इसके लिए 3 प्रश्न यहाँ किए गए हैं। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तो श्री कृष्ण जो है सुदामा से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। क्या इसकी पृष्ठभूमि है? इस उपालंब यानी कि शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? ऐसा श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा, बाल मित्र सुदामा से क्यों कहा? ठीक है, क्या कहा कि चोरी की बान में हूं जो प्रवीण है, तुम चोरी की आदत में कुशल जो हो। तो कब सुदामा ने चोरी की थी, इसमें कौन सी कथा है, और ये किससे, कौन किससे कह रहा है, और कथन की जो है पृष्ठभूमि आपको यहाँ पर दर्शानी है। तो देखिए, उपयुक्त पंक्तियां जो है, कृष्ण जो है अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। पहले का उत्तर क का। ख का उत्तर है, अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोच वश जो है सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे थे, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं। ठीक है, और कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो, चोरी की बान में हो जो प्रवीण, यानी कि तुम पहले ही से ही चोरी में जो है निपुण हो, इसलिए भाभी के दिए हुए चावलों को तुम मुझे नहीं दे रही हो। ठीक है, तो ये इसकी पृष्ठभूमि है। और इसमें जो पौराणिक कथा है वो इस प्रकार से है कि बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में क्या करते थे, अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्रित करने गए। और होता क्या है, बहुत जो है भयंकर बारिश हो जाती है। ठंड के मारे दोनों जो है किसी पेड़ की जो है उसमें चले जाते हैं। अब सुदामा जो है ऊपर होते हैं और कृष्ण नीचे होते हैं।
अब सुदामा जी चोरी चोरी जो है अकेले अकेले वो चना चबा लेते हैं। ठीक है, कृष्ण उन्हें पूछते हैं कि तुम ऐसे जो है इस प्रकार की आवाज क्यों आ रही है? तो सुदामा जी क्या कहते हैं कि ठंड के कारण मेरे दांत जो है आपस में क्या हो रहे हैं, अम, आपस में मिल रहे हैं, जिसके कारण ये आवाज आ रही है, जबकि वे चने चबा रहे थे। श्री कृष्ण के बदले के चने भी वो चबा रहे थे। तो यही कहानी थी और गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए क्या दिए थे? चने दिए थे। कृष्ण को बिना बताए चोरी से चना खा लेते हैं कौन? सुदामा। कृष्ण उसी चोरी का यहाँ पर उपालंब सुदामा को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी। श्री कृष्ण और सुदामा बाल मित्र थे, बाल सखा थे। संदीपन ऋषि के आश्रम में वो अपनी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते हैं? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों रीझ रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो जब सुदामा द्वारिका जाते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता है। कृष्ण जो है उन्हें दौड़ दौड़ करके उनसे मिलने आते हैं और बड़े आदर से उनको अपने महल में लेके जाते हैं। साथ में वहां पर उनका जो आतिथ्य सत्कार है बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं उनको विदाई भी बहुत अच्छे से दी जाती है, लेकिन विदाई के टाइम पर प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण जो है उन्हें कुछ नहीं देते, खाली हाथ लौटा देते हैं। तो देखिए अब सुदामा के मन की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है। क्या उनकी पत्नी ने, सुदामा की पत्नी ने सुदामा जी को द्वारिका इसलिए भेजा था ताकि वे अपने सखा बाल सखा श्री कृष्ण से, द्वारिकाधीश से मिल करके मिलें, उनकी स्थिति वो पूछेंगे तो वो बहुत सारा धन दे देंगे उनको और उनकी स्थिति में थोड़ा सा सुधार आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने उनका वहां पर बहुत जो है अतिथि जो है सत्कार किया। उस करने के बाद जब सुदामा उन चावलों को संकोच वश जो है छुपा रहे थे, उल्टा श्री कृष्ण ने उनको चोरी का यहाँ पर क्या दिया? उलाहना दे दी कि तुमने तो बचपन में भी चोरी की थी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है उनके मन में जो है एक प्रकार से जो है मन से वो जो है रीझ रहे थे। तो द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या वह सब दिखावटी था? अब सुदामा सोच रहे हैं कि जो उन्होंने मेरे साथ जो है इतना अच्छा व्यवहार किया, क्या वो दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से रीझ रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि कृष्ण उनकी दरिद्रता को दूर कर देंगे। ठीक है, करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु कृष्ण ने उन्हें जो है चोरी की उलाहना देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया था। इसलिए सुदामा जो है मन से जो है दुखी थे, श्री कृष्ण से जो है वो क्या थे? वो दुखी थे कि कृष्ण ने जो है ऐसा व्यवहार क्यों किया। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में कृष्ण जो है सुदामा से चोरी छुपे। सुदामा के गांव को भी कृष्ण ने जो है एक राजमहल की तरह बना दिया था। ठीक है ना? और जब वो अपने गांव पहुंचे तो अपनी झोपड़ी को वो ढूंढ भी नहीं पाए। कौन? सुदामा जी। तो चलिए इसे लिखें। चलिए आगे देखिए, कुछ यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण के पास किस वेशभूषा में गए? तो सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण के पास किस वेशभूषा में गए? जिस समय सुदामा, उत्तर लिखेंगे आप, जिस समय सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण के पास गए थे उस समय उनके सिर पर पगड़ी नहीं थी, उनके शरीर पर कुर्ता भी नहीं था और उनकी धोती जगह जगह से फटी हुई थी और उनका जो गमछा था वो भी लटकी हुई थी और पैरों में जूते भी नहीं थे। यहाँ तक कि उनके पैरों में इतने छाले पड़े हुए थे कि पैरों में जो है असंख्य कांटे चुभे हुए थे। ठीक है, तो ये स्थिति थी किसकी? सुदामा की। चलिए
फिर है द्वारपाल ने श्री कृष्ण को सुदामा के बारे में क्या बताया। तो द्वारपाल पहले जाते हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास और वे बताते हैं कि दरवाजे पर एक गरीब और दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है, वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो ये द्वारपाल ने किससे बताया, श्री कृष्ण से ये बात कही। चलिए इसे भी लिखेंगे। आगे देखिए, श्री कृष्ण ने सुदामा के दुख को महादुख क्यों कहा। श्री कृष्ण ने सुदामा को की दीन स्थिति, दीन दशा देखी तो वे दुखी हुए, परंतु जब उन्होंने पैर धोने के लिए हाथ बढ़ाया और सुदामा के पैरों में फटी जो विवाइयां हैं, यानी कि उनके पांव जो है कदर से फटे हुए थे, कांटों का जाल देखा तथा उनके पैरों में जो है कांटों का जाल उन्होंने देखा, तो ऐसे विकट दुख को उन्होंने महादुख कहा। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सुदामा अपने साथ लाए उपहार को श्री कृष्ण को देने में संकोच क्यों कर रहे थे। तो द्वारिका आते समय सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप थोड़े से चावल एक पोटली में बांध करके दिए थे। द्वारिका पहुंचकर जब सुदामा ने कृष्ण का शाही वैभव देखा, ऐसो आराम देखा, तो उन्होंने कृष्ण जैसे बड़े राजा के लिए चावल जैसा तुच्छ उपहार देना उचित न समझा, इसलिए वे संकोच कर रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वे देना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कृष्ण तो एक वैभवशाली राज्य के राजा हैं। ठीक है, तो ये जो चावल हैं, ये मैं किस प्रकार से कृष्ण को भेंट दूं। चलिए, तो यही संकोच था किसे, सुदामा को। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण ने सुदामा से अपनी पिछली आदत छोड़ पाने की बात, न छोड़ पाने की आदत जो है बात क्यों कही। उत्तर लिखें। श्री कृष्ण ने जब देखा कि सुदामा अपने साथ लाया उपहार स्वरूप तंदुल चावल भी छिपाते जा रहे हैं और वे देना नहीं चाहते हैं, तब उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि बचपन में एक बार सुदामा श्री कृष्ण के हिस्से के चने चोरी से खा गए थे। ठीक है, चलिए, तो इस पर जो है कृष्ण ने जो है सुदामा को क्या कहा कि तुम्हारी जो चोरी की आदत है वो अभी भी नहीं गई है, अभी भी तुम मुझे दिए गए ये उपहार, यानी कि तुम्हारी पत्नी ने जो मुझे उपहार दिया है उसे तुम स्वयं ही रखना चाहती हो। देखें इसे, कछु न जाने जात के माध्यम से सुदामा ने क्या कहना, यहाँ पर सुदामा क्या कहना चाहा है। तो सुदामा ने यहाँ पर क्या वे कहना चाहते थे, प्रश्न नंबर 6, कछु न जाने जात, यानी कि मेरी जात तक न पूछी, यानी कि मेरे बारे में पूछा तक नहीं, मेरी स्थिति के बारे में नहीं पूछा। किसने, श्री कृष्ण ने। सुदामा ने क्या कहा, कछु न जानी जात, यानी कि कुछ न जानी जात के माध्यम से सुदामा ने अपनी रीझ उतारते हुए क्या कहना चाहा कि कृष्ण ने आदर सत्कार तो खूब किया, और वहां से आते समय मुझे कुछ दिया नहीं, यह बात मेरे समझ से परे है। ठीक है, तो सुदामा समझ नहीं पा रहे थे कि इतना प्रेम उन्होंने जताया, बड़ा आदर सत्कार किया और इतना रोए जैसे कि उन्हें बहुत दुख है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा, मेरे परिवार मेरे बच्चों के बारे में कुछ नहीं पूछा कि आपकी स्थिति कैसी है, हालांकि वो देख चुके थे। अब ये जो है सुदामा सोच रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये बात मेरे समझ से परे है, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर माजरा क्या है। ठीक है, सुदामा को कृष्ण के बचपन की कौन सी घटना याद आई। तो सुदामा को जो है कृष्ण के बचपन की यह घटना याद आई कि कृष्ण बचपन में घर घर जाकर दही मांगते थे। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखें।
देखिए इस चित्र में सुदामा और कृष्ण का वो दृश्य है जब श्री कृष्ण जो है सुदामा को अपने साथ अपने महल में लेके आते हैं, उनको जो है ऊंचे सिंहासन पर बैठाते हैं और उनके पैरों को जो है वो धोते हैं। अब देखिए पैर तो उन्होंने धोए धोए ही हैं, लेकिन जो यहाँ पर काव्य में लिखा गया है कि पानी की परात को उन्होंने छुआ भी नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कविता में आए अतिशयोक्ति अलंकार से यहाँ पर उन्होंने इसको जो है क्या किया है, इस काव्य को जो है उसका क्या किया है, उसका श्रृंगार किया है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, जिसमें जो है हम चीजों को जो है अत्यधिक जो है उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने उनके पांव पानी से धोए ही नहीं होंगे, यानी कि कृष्ण के आंसुओं से जो है इतने ज्यादा जो है आंसू उनके आए कि उन्होंने क्या कहा कि पानी के परात को उन्होंने छुआ भी नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि यदि वो इतने दूर से आ रहे थे तो सिर्फ आंसुओं से, चाहे वो बहुत ज्यादा आंसू भी आ रहे होंगे, लेकिन सिर्फ आंसुओं से पैरों को धोना, वो भी इतने दूर से वो पैदल चल के आए थे, वो जो है संभव नहीं है। तो यहाँ पर नरोत्तम दास जी ने इस काव्य में इस पंक्ति में जो है अतिशयोक्ति अलंकार से इसे अलंकृत किया है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं। तो कविता में आए अतिशयोक्ति अलंकार से युक्त पंक्ति को लिखकर उसका अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर देखो कि ये दृश्य भी आपको देख रहा है कि यहाँ कृष्ण पांव जो है पानी से धो रहे हैं, लेकिन नरोत्तम दास जी क्या कहते हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कि कृष्ण इतना रोए कि उन्होंने पानी की परात को जो है छुआ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है, हालांकि वो बहुत रोए, यानी कि वो धोते धोते जो है बहुत रोए। ठीक है, तो पानी से तो उन्होंने धोया ही होगा। ठीक है, यदि अश्रु से धोते तो तब भी जो है उन्हें एक बार पानी से धोना ही पड़ता। तो यहाँ पर इस पंक्ति में जो है बढ़ा चढ़ाकर इस बात को कहा गया है। तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में बहुत अधिक जो है बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है कि परात में जो जल सुदामा के चरण धोने के लिए मंगवाया था, उसे कृष्ण ने हाथ भी नहीं लगाया है, अपने आंसुओं के जल से ही उनके पांव धो डाले। ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से जो है ये भगवान श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण बैठे हुए हैं और ये हैं सुदामा, जिनकी स्थिति जो है दुर्बल और एक गरीब ब्राह्मण। तो लिखें इसे कि कविता में जो है आए अतिशयोक्ति अलंकार से युक्त पंक्ति क्या है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अतिशयोक्ति जिसमें हम चीजों को बढ़ा चढ़ाकर, और इसमें तो बहुत अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर चीजें बताई गई हैं कि कृष्ण ने पानी की परात को हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है, बोलने का उनका यहाँ पर तात्पर्य ये था कि वे जो है सुदामा की इस स्थिति को देख करके बहुत रोए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें कुछ और प्रश्न हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। चलिए, कृष्ण ने सुदामा की मदद जो है अप्रत्यक्ष रूप में क्यों की थी? अप्रत्यक्ष यानी कि सुदामा को क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारे लिए इस प्रकार से जो है मदद कर रहा हूं? तो देखिए, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान है। ठीक है, वे जो हैं सुदामा की स्थिति को जान गए थे। उन्होंने सुदामा की मदद अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए की क्योंकि वे सुदामा को कुछ भी देकर उसे उसकी नजरों से ही नीचा नहीं करना चाहते थे और ना ही हीनता की भावना उत्पन्न करना चाहते थे। कृष्ण ने जो है इसलिए उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जो है कुछ नहीं दिया। ठीक है,
चलिए देखें। कृष्ण ने सुदामा के साथ सच्चे मित्र का कर्तव्य किस तरह निभाया? कृष्ण ने सुदामा की सहायता गरीबों के दिनों में, उसकी गरीबी के दिनों में करके सच्चा मित्र होने का प्रमाण यहाँ पर दिया है। उन्होंने सुदामा की मदद अप्रत्यक्ष रूप में करके सुदामा को अपनी ही नजरों में नीचा होने से बचा दिया। उनका यह कृत्य हमारे लिए सच्चा मित्र होने का संदेश था। ठीक है। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, दिखा दिखाकर चीजों को देते हैं। ठीक है ना। और आप कई बार शादी पार्टियों में जाते हैं तो जब तक फोटो न खींचे लोग अपना गिफ्ट भी नहीं निकालते हैं। ठीक है ना। तो ये हम में और भगवान में ये अंतर है। कृष्ण जो है अपने बाल सखा सुदामा के प्रति जो है उन्होंने पूरा कर्तव्य निभाया, एक दोस्त होने का, एक मित्र होने का, सखा होने का। ठीक है। और उन्होंने ये प्रमाण भी दिया। ठीक है। हालांकि सुदामा जो है इस बात को समझ नहीं पाए कि मेरे आने पर इतना खुश होने के बाद, मेरा इतना जो है आतिथ्य सत्कार करने के बाद भी कृष्ण ने मुझे कुछ क्यों नहीं दिया। लेकिन जब वे अपने गांव में पहुंचते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि वहां उनके गांव के जो है सारे जो झोपड़ियां हैं, जो घर हैं, वो सारे महल में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है। चलिए लिखें इसे भी। नेक्स्ट है प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत कहकर कवि ने किस ओर जो है संकेत किया है। अंतिम जो पंक्तियां हैं काव्य की, यहाँ पर नरोत्तम दास जी क्या लिखते हैं, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। क्या यहाँ पर वो संकेत करना चाहते हैं? प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि सुदामा अब पहले वाले सुदामा नहीं रहे। उनके पास स्वर्ण जड़ित भवन, आने जाने के लिए हाथी घोड़े, मुलायम बिस्तर था तथा स्वादिष्ट पकवान व व्यंजन है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत कहकर कवि ने सुदामा की जो स्थिति है, उसकी स्थिति में जो सुधार हुआ है उसका यहाँ पर वर्णन किया है कि प्रभु के प्रताप से जो है अब जो है सुदामा की ये स्थिति हो गई है। प्रश्न नंबर 4, अपने गांव आकर सुदामा यह सोचने पर विवश क्यों हो रहे थे कि कहीं वे मार्ग भूलकर द्वारिका वापस तो नहीं आ गए। तो देखिए, सुदामा जब द्वारिका से अपने गांव वापस आए तो जहां पर उनका गांव था वहां सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। उन्हें अपने आसपास द्वारिका जैसे ही राजभवन, सुख समृद्धि, हाथी घोड़े आदि दिख रहे थे। ऐसे में वे यह सोचने पर विवश हो गए कि कहीं वे मार्ग भूलकर अपने गांव जाने की बजाय द्वारिका तो नहीं आ गए वापस से। ठीक है। इसे भी लिखें जल्दी से। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, गुरु माता कौन थी और उन्होंने चने किसे दिए थे और कब दिए थे। गुरु माता ऋषि संदीपनी की पत्नी थी, जहाँ श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में पढ़ते थे। एक बार जब आश्रम में लकड़ियां खत्म हो गई थी तब गुरु माता ने उन्हें लकड़ियां लाने जंगल भेजा। उस समय रास्ते में खाने के लिए उन्होंने कृष्ण और सुदामा को चने दिए थे ताकि भूख लगे तो उसे खाकर वे अपनी भूख शांत करें। सुदामा यह चने चोरी से अकेले ही खा गए थे और कृष्ण को कुछ न मिला। तो गुरु माता ऋषि संदीपनी की पत्नी थी, जिनके आश्रम में कृष्ण और सुदामा जो है पढ़ा करते थे। जैसा कि पहले गुरु आश्रम में जाकर ही शिक्षा ग्रहण की जाती थी। अब देखिए कुछ प्रश्न है यहाँ पर। मूल्य परक प्रश्न,
तो चलिए प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर, सुदामा चरित्र में अतिथि देवो भव की भावना चरितार्थ होती है। क्या वर्तमान समय में इस भावना की उतनी ही आवश्यकता है? तर्क सहित उत्तर लिखें। तो अतिथि देवो भव, कृष्ण ने यहाँ पर जो है अतिथि का जिस प्रकार से सत्कार किया, क्या वर्तमान में इसकी आवश्यकता है? तर्क के साथ आपको ये लिखना है। तो देखिए कविता सुदामा चरित्र में श्री कृष्ण ने अपने गरीब सखा सुदामा के दुख को अपना दुख माना। जब सुदामा उनके पास आए तो उनका जो है देवतुल्य स्वागत किया, आदर सत्कार किया और अपने अभिन्न मित्र के जो है दुख दूर करने में कोई कसर न छोड़ी। उन्होंने सुदामा के साथ जो है अपनी मित्रता निभाई और यह मित्रता की जो भावना है और अतिथि स्वागत की जो भावना है वो वर्तमान समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय थी, क्योंकि ये सभी गुण हमारे आदर्श हैं। इनको अपनाने से ही हमारा जो है विश्व में एक अलग स्थान दिखाई देता है। वर्तमान समय में ये अवधारणाएं जो है अपना औचित्य खोती हुई सी प्रतीत हो रही है। थोड़ा मूल्य का जो है विघटन हुआ है, स्वार्थ हावी होता जा रहा है। ऐसे में कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें अपने जो है जीवन में जो है हमें क्या कर रहा है कि जीवन में भी इसे पूरी तरह से उतारना चाहिए। इससे हमारी कई समस्याओं का हल हो सकता है। ठीक है, तो वर्तमान में भी इसका जो है बहुत महत्व है। जिस प्रकार से कृष्ण ने जो है अपनी मित्रता निभाई, साथ में जो है अतिथि जो है सत्कार किया। अतिथि देवो भव कहा जाता है। अतिथि देव के समान है, देवता के समान है और उनका जो है हमें आदर और सत्कार करना चाहिए। तो ये सभी शिक्षाएं जो हैं इस पाठ से हमें मिलती है, इस काव्य खंड से हमें मिलता है श्री कृष्ण और सुदामा के चरित्र से। ठीक है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से कृष्ण ने जो है अतिथि का सत्कार किया, एक बड़े पद पर एक राजा होते हुए भी एक गरीब ब्राह्मण की इतनी मदद की, उनका जो है अपने हृदय से लगाया, अपने दिल से लगाया, उनके दुख को अपना दुख समझा और एक मित्र की तरह उनकी मदद की। तो इससे हमें जो है सभी को इसकी शिक्षा मिलती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ, दूसरा प्रश्न देखें कि सुदामा कृष्ण के साथ मिलकर कैसे बदल गए थे। सुदामा ने कृष्ण के साथ बिताए गए समय में जो है उनके जीवन का संपूर्ण रूप बदल दिया। वह इस अनुपम जो है साथित्व में सुख और शांति से भरे जीवन का यहाँ पर आनंद उठा रहे थे। सुदामा के जीवन में जो बदलाव हुआ वह कृष्ण की अनुपम कृपा और उनके भगवत जो है भक्ति के परिणाम स्वरूप था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको काव्य खंड में बताया कि वे मित्र ही नहीं, वे कृष्ण के परम भक्त भी थे। ठीक है, तो कृष्ण की कृपा से सुदामा को गरीबी से मुक्ति दिलाई कृष्ण की कृपा ने, और उन्हें अधिक संतुलित और समृद्धि से उनके जीवन को जो है भर दिया था। उनका धन श्री कृष्ण की कृपा से जो है विशाल धन दौलत में जो है वो क्या हो गया था, बदल गया था, जिससे उनके जीवन की समृद्धि से जो है उनकी जीवन में जो है अब सुख समृद्धि का जो है क्या हो गया था, से भरपूर जो है उनका जीवन हो गया था। सुदामा ने कृष्ण के साथ बिताए गए समय में जो है उनकी भक्ति और विश्वास में जो है और भी बल आया। उन्होंने अपनी दीनता और साधुता का परिचय कृष्ण के साथ बढ़ाया और उनके जीवन को जो है एक नई दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान किया। इस समय ने सुदामा को जीवन की असली महत्वपूर्णता का अध्ययन करने में मदद की और उन्हें धन की सच्ची महत्वपूर्णता का जो है एहसास भी हुआ। ठीक है, इसे आप अपने शब्द में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सुदामा ने कृष्ण से कैसी भिक्षा मांगी थी और कृष्ण ने उन्हें कैसे जो है सम्मानित किया।
तो यहाँ पर सुदामा ने कृष्ण से एक मुट्ठी चावल मांगी थी, जो उसकी गरीबी को दर्शाता है और उसकी विनम्र जो है भिक्षाटन को स्वीकृति करने की नीति को। क्योंकि सुदामा जो है कृष्ण से, इतने बड़े राजा से उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस एक मुट्ठी चावल मांगी थी, ठीक है। तो अब जो है क्योंकि उनकी जो भिक्षाटन की जो नीति थी वो जो है उसको बढ़ावा देती है, ठीक है। कृष्ण ने सुदामा के इस विनम्र जो है आग्रह को जो है वो नहीं भूलते हुए उनकी भिक्षा को देखकर उसे धन दौलत से जो है मुक्ति प्रदान की। कृष्ण ने अपनी अद्भुत कृपा और अनंत धन देने की जो भलाइयों से जो है सुदामा की जीवन की जो क्रांति लाई और वह धन दौलत से अधिक जो है संतुलित और समृद्धि से जो है वो भरा जीवन जीने लगे। कृष्ण ने उन्हें विशेषता और विनम्रता का महत्वपूर्ण अध्याय सिखाया जितने टाइम वो कृष्ण के साथ रहे, जिससे सुदामा ने अपने जीवन को समृद्ध और सफलता से जो है भर दिया। इस मित्रता के संबंध में कहा जा सकता है कि कृष्ण ने सुदामा को अपने साथी के रूप में सम्मानित किया और उनके द्वारा दी गई भिक्षा को एक अद्भुत धन दौलत में जो है मित कर दिया। इस मित्रता के संबंध में उत्कृष्टता के साथ कृष्ण ने सुदामा की भिक्षा को एक नई दिशा में ले जाने का महत्वपूर्ण संकेत दिया, जिससे सुदामा का जीवन सफल और समृद्धि से भर गया था, ठीक है। चलिए इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनको भी आप कर लेंगे कि चोरी की बांध में हूँ जो, यहाँ पर आप प्रवीण लिखेंगे। सुदामा कहाँ जा रहे थे? सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जा रहे थे। इसके बाद है सुदामा ने द्वारिका पहुंचकर निम्नलिखित में से किसका धाम पूछा? तो श्याम का धाम उन्होंने पूछा, श्याम यानी कि श्री कृष्ण का। सुदामा की पत्नी ने जो है उपहार स्वरूप पोटली में कुछ दिया था, उस पोटली में निम्नलिखित में से क्या था? तो सभी जानते हैं, तंदूर, चावल, ठीक है। ये प्रश्न आप स्वयं कर लेंगे, ठीक है ना। फिर भी देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं। फिर है द्वार पर खड़े व्यक्ति की धोती कैसी थी? तो वो फटी थी। वाही पठियो ठेली, इस पंक्ति में वाही शब्द किसके लिए जो है प्रयोग किया गया है? तो सुदामा की पत्नी के लिए। तो सुदामा ने क्या कहा? सुदामा ने कि उसी ने मुझे यहाँ भेजा था, वाही पठियो ठेली, उसी ने भेजा था, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था। कृष्ण ने सुदामा के पांव जो है कैसे धोए? तो अपने अश्रुओं से कृष्ण ने सुदामा के पांव धोए। इस कविता के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास जी हैं। कृष्ण ने सुदामा की दशा कैसी देखी? तो सुदामा की दशा दयनीय थी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, प्रभु जाने को आही कविता कि इस प्रथम पंक्ति में प्रभु के माध्यम से किसे संबोधित किया गया है? तो यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि सुदामा कृष्ण के भक्त भी थे। घर घर कर ओढ़त फिरे के अनुसार जो है कृष्ण निम्नलिखित में से किसके लिए कर ओढ़ते फिरते थे? तो यहाँ पर दही के लिए जो है कृष्ण घर घर में जो है फिरते थे। और अंतिम प्रश्न है, कृष्ण ने सुदामा द्वारा लाए गए उपहार को निम्नलिखित में से किस में भीना हुआ बताया? तो उसे कृष्ण ने कहा कि ये तो सुधा यानी कि ये तो अमृत की जो है क्या कर रहा है? खुशबू जो है छोड़ रहा है, जो तुम लाए हो। तो अमृत के समान इसे बताया है कृष्ण ने। इसी के साथ सुदामा चरित्र आपका कंप्लीट हो गया है। प्रश्न उत्तर हमने कर लिए, इसके भावार्थ शब्दार्थ भी हमने कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू।